हम भी उम्मीद करते हैं कि क्लैरिटी मजीद आनी चाहिए हुकूमत की तरफ से कि क्यों फिर इतनी बड़ी तादाद में ऑफशोर ब्लॉक्स को अनाउंस किया गया। अच्छा, ये जो पहले से एग्जिस्टिंग हमारे पास जो ज़खायर मौजूद हैं, अगर सिर्फ सिंध की हम बात करें, यहाँ 350 से ज़ायद ऑयल एंड गैस के ज़खायर हैं, इनकी प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाया जा सकता है? उस पर भी क्या फर्दर इन्वेस्टमेंट चाहिए या उसमें मजीद किसी एक्सपर्टी या रिसर्च की ज़रूरत पड़ेगी? अगर प्रोडक्टिविटी हमें उसकी बढ़ानी है, चूँकि एक लिमिटेड प्रोडक्टिविटी के साथ हम वो यूटिलाइज़ कर रहे हैं। जी, उसमें यह है कि देखें, जो एग्जिस्टिंग ऑन शोर ऑयल एंड गैस फील्ड्स है ना, जो प्रोड्यूसिंग है, उसके अंदर तो मार्जिन जरूर होता है प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने का। उसमें सेकेंडरी वो रिकवरी टेक्निक्स होती हैं। और वो बड़ा इंप्रेसिव बात यह है कि ओजीडीसी ने काफ़ी पिछले कोई 3-4 महीनों में 5 महीनों में ये प्रोडक्शन बढ़ाई भी है डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करके। लेकिन वो जो है ना, तो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज की बात है। फॉर एग्जांपल आप ये कह लें कि वो आपने बढ़ा लिया है, आपने प्रोडक्शन को एक्सेलरेट कर लिया है, ठीक है, लेकिन रिजर्व्स तो ऐड नहीं हुए ना उससे, ठीक है। सो रिजर्व्स एडिशन इज द सॉल्यूशन ऑफ आवर इकोनॉमिक इश्यूज। लेकिन अगर वो एक प्रॉपरली बिजनेस स्ट्रेटजी डिजाइन करके किया जाए तो मतलब टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका एनेबलिंग एनवायरनमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपका ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, कितने आप फोर्थ कमिंग है, आपकी पॉलिसी की जो होती है, मतलब जिसको कहते हैं ना कि पॉलिसी की कुछ वो नहीं है, एक रेगुलर आप पॉलिसी की प्रोविजंस को आप पिक एंड चूज से इम्प्लीमेंट करते हो आप, मतलब अच्छा, फिर आपने ये किया है कि आपने जो हमारे ब्यूरोक्रेटिक डिलेज हैं, उन डिलेज से बहुत तंग हैं। मतलब उसके लिए एक इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर पहले चेंज करने की जरूरत थी, जिसमें अगर आप कहते कि जी आप एक अपस्ट्रीम का एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बना देते, जिस अथॉरिटी से अप्रूवल सारी की सारी काम की हो जाती, उस अथॉरिटी से बियॉन्ड सेक्रेटरी पेट्रोलियम या मिनिस्टर पेट्रोलियम या प्राइम मिनिस्टर या किसी भी और लेवल पे को अप्रूवल के लिए काम वो ना जाता। मैं ये नहीं कह रहा कि अथॉरिटी के लोग बैठे हुए को फरिश्ते होते हैं, वहाँ पे भी प्रॉब्लम होते हैं, लेकिन एटलीस्ट इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट जो है वो एफिशिएंट होता है वहाँ पे, कि सारे जो है काम वो अंडर वन रूफ या एक वन रेगुलेटरी अथॉरिटी से हो जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप पहले एनेबलिंग इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट क्रिएट करें, जो इस वक्त मैं बड़ी जिसको कहता है ना, बड़ी अफसोस के साथ कहता हूं कि इस वक्त अनफॉर्चुनेटली को अच्छा इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट नहीं है, ठीक है। लेकिन ये ब्लॉक्स को अनाउंस करना ये डेफिनेटली एक अच्छा कदम है, लेकिन उसकी स्ट्रेटजी ठीक नहीं है। ऑफ शोर के लिए 40 ब्लॉक, ऑन शोर के लिए 31, ऑन शोर के लिए देखें रह के ओजीडीसी, पीपीएल, मतलब मारी पेट्रोलियम, ये 3 एक्टिवली कंपनियां रह गई हैं कि जो अग्रेसिव एक्सप्लोरेशन या वो करती रहती हैं। अब बात ये है कि ये पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं, ये पक्की बात है कि इनको तो इन्हीं को मुल्क को चलाना है और इन्हीं ने एक मेजर रोल प्ले करना है ऑयल एंड गैस में। तो इसके लिए आप इंटरनेशनल बिडिंग आप कर भी लेते हैं तो वो हमने पिछले 5-6 बिडिंग राउंड जो देखे हैं, उसमें कोई बाहर की नई कंपनी आई नहीं है, और फिर अल्टीमेटली इन्हीं कंपनी को जबरदस्ती दिए गए हैं कि आप ले लो ब्लॉक और जाके एक्सप्लोर करो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।